नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम फोबिया में। और आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग मैथ और रीजनिंग और जीएस की क्लासें कंटिन्यू ले रहे हैं और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है वो ला के दे रहे हैं। और आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें ये काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो आपके रहेंगे। तो कृपया करके आप लोग सब लोग वीडियो को देखते रहें, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक लिया था वो हमारा था डाइस, यानी कि पासा। रीजनिंग का एक टॉपिक है डाइस, जिसमें हम लोगों ने एक साइड मतलब वन टाइप के आपके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे, जो आपके क्या थे, आपके क्लोज डाइस को लेके, यानी कि कोई बंद पासा है उसको लेकर जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उन पर आधारित जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में उन पर लेके हम लोग वीडियो बना चुके हैं। अब नेक्स्ट जो आज का सेशन है, आज की क्लास में हम लोग ओपन डाइस, यानी कि कोई भी खुला हुआ पासा, अगर कोई पासा है और आपको उसकी 6 सरफेस पूरी दिख रही है। अभी तक क्या था कि कोई भी डाइस जो हमें दे रखा था पासा, उसकी किसी एक एंगल से देखने पर 3 साइडें हम लोगों को दिखती थी। कितनी साइड बेटा? 3 साइडें दिख रही थी। अभी क्या है कि अभी जो नया जो डाइस आएगा आपके पास, उसमें आपकी 6 सरफेस, यानी कि 6 सतह जो है वो सभी आपको दिखाई देंगी। तो इस पर आधारित जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आप इस कॉन्सेप्ट के आधार पर समझेंगे कि कौन सी साइड किसके अपोजिट होगी और कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा। तो देखते हैं हम लोग क्या करना है इसमें आगे, ठीक है। देखते हैं आगे, ठीक है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है कि ओपन डाइस, अब ओपन डाइस को किस प्रकार से, तो ये कुछ आकृतियां हमने यहाँ ओपन डाइस की बनाई है आपको। तो देख लीजिए कितने टाइप की, यहाँ पे 8 टाइप की आकृतियां हैं। तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा सरफेस जो है किसके अपोजिट होगा। अगर ये आपने देख लिया है तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो आएगा इस पर आधारित, और उसको आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकेंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी अभी हम बताएंगे आपको। पहले आप ये देख लीजिए कि अपोजिट साइड कौन सी किसके होगी। तो यहाँ पहला टाइप जो दिया गया, टाइप फर्स्ट, इसमें ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपसे ये बोला गया कि कौन सा किसका अपोजिट पहले चेक करना है। तो अपोजिट चेक करने के लिए आपको देखना होगा कौन सा अपोजिट है। तो यहाँ पर ए का अपोजिट कौन हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का अपोजिट बेटा सी। ए का अपोजिट हो गया सी, और बी का अपोजिट हो गया आपका डी। तो बी का अपोजिट हो गया आपका डी, और ई का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? एफ। ई का अपोजिट हो गया आपका एफ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि किसी भी सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस आएगी उसको चेक करना है। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। ए का अपोजिट हो गया सी, बी का अपोजिट हो गया डी, और ई का अपोजिट हो गया एफ। यानी कि इसमें 6 सरफेस दिख रही है। कितनी सरफेस आपको दिख रही हैं? 6 सरफेस जो दिख रही हैं, 6 सरफेस में से आपको ये चेक करना है कौन सी सरफेस किसके अपोजिट होगी। इसी को हम लोग ओपन डाइस कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी जितनी भी सतह होंगी, 6 सतह होंगी, वो सभी आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पर ये पहला हो गया। अब आया सेकंड में चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी ये एंगल इसका ए जो है वो किसका अपोजिट हो गया आपका? सी, और डी का अपोजिट हो गया आपका एफ। डी का क्या अपोजिट हो गया आपका? एफ। ए का अपोजिट सी, डी का अपोजिट एफ, और इस बी का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? ई। तो बी का अपोजिट हो गया आपका ई। तो इस तरीके से ये हो गया, और यहाँ पर ये, तो ये आपको पता लग गया कि पहले और दूसरे में कौन सी साइड किसके अपोजिट होगी। ठीक है, चेक कर लेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं थर्ड में। तो थर्ड में आप देखेंगे ए जो है इसका अपोजिट हो गया आपका सी। ए का अपोजिट क्या हो गया आपका? सी हो गया ए का अपोजिट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। तो बी जो है, बी का अपोजिट हो जाएगा आपका ई। बी का क्या अपोजिट हो गया आपका? ई। ये जो बी है इसका अपोजिट हो गया आपका ई, और ये एफ जो है इसका अपोजिट हो गया आपका डी। एफ का अपोजिट क्या हो गया? डी। तो ये आपके अपोजिट्स हो गए। यानी कि थर्ड नंबर जो टाइप आया है इसमें आप देख लेंगे ए का अपोजिट कौन हो रहा है? सी। बी का अपोजिट कौन हो गया आपका? ई, और एफ का अपोजिट हो गया आपका डी। रिवर्स भी कर सकते हैं। डी का अपोजिट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? एफ। ई का अपोजिट हो जाएगा बी, और सी का अपोजिट हो जाएगा आपका ए। अब इस प्रकार आगे बढ़ते हैं फोर्थ में। तो फोर्थ में आपका यहाँ पर भी आपका ये एंगल डी से एफ और बी से आपका मिलेगा ई। तो ए से अपोजिट हो गया आपका सी, और बी से अपोजिट हो गया आपका ई, और डी से अपोजिट हो गया आपका एफ। तो इस तरीके से क्या है, कोई भी ये जो फिगर दिए गए हैं इन सब में आपको अपोजिट एक बार चेक करना है, ठीक है। तो 5 नंबर 4 नंबर तो हो गया। अब अगर 5वें में, तो 5वें में देखेंगे कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा। तो ए जो है, ए का अपोजिट हो गया आपका डी। ए का अपोजिट कौन हो जाएगा आपका? डी हो गया। ए का अपोजिट कौन हो गया? डी हो गया।
और सी का अपोजिट हो जाएगा आपका ई। सी का क्या अपोजिट हो जाएगा आपका ई हो गया, सी का अपोजिट हो गया आपका ई। और नंबर बचा है बी और एफ, तो एफ का अपोजिट कौन हो गया आपका बी। तो ये सारे नंबर देख लेंगे। ए का अपोजिट कौन हो गया, डी हो गया। सी का अपोजिट कौन हो गया, ई हो गया। और बी का अपोजिट कौन हो गया आपका एफ। तो यहां तक आपने चेक कर लिए 5 तक कि कौन सी आकृति में कौन सा सरफेस किसके अपोजिट होगा। अब आते हैं इस पे नंबर पे। यहां पर क्या, पहले तो आप डाइस को समझेंगे, ओपन डाइस दिया किस प्रकार का है। तो यहां पर 6 सरफेस तो आपको कंप्लीट दिख रही है, 1 2 3 4 और 5। एक सरफेस जो है उसको आपने 4 पार्ट्स में कट कर दिया। कितने पार्ट्स में कट कर दिया है, 4 में। तो 1/4 यहां दिया है, 1/4 यहां दिया है, 1/4 यहां पर, 1/4 यहां पर। यानी कि अगर एक सरफेस को आप 4 टुकड़े करेंगे, आप अगर कोई सरफेस है आपके पास, कोई सरफेस यहां बना देते हैं, आपके पास ये सरफेस है, इसमें आप 4 टुकड़े कर दीजिए इस तरीके से। कितने टुकड़े कर दिए आपने, 4। तो चारों टुकड़ों में एक एक एंगल, एक यहां गया, एक ऊपर ये लिखा है, एक ये इस साइड वाला है और ये इस साइड। अगर देखा जाए तो हम ये कहेंगे यहां पर ए का अपोजिट कौन हो जाएगा, तो आपका सी। ए जो है इसका अपोजिट कौन हो गया, सी हो गया। डी का अपोजिट कौन हो गया आपका, ई हो गया। डी का अपोजिट क्या हो गया आपका, ई हो गया। अब नंबर आया बी, तो बी का अपोजिट क्या होगा, तो बी के अपोजिट में ये चारों साइड जो आपके 1/4 पार्ट में दी गई हैं, ये चारों साइड अगर आप इनको इंक्लूड करेंगे तो आप इस तरीके से यहां कर लेंगे 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो बी के अपोजिट में बेटा क्या हो जाएगा, इन सभी का 1/4 1/4 1/4 कंप्लीट करके एक पूरा पार्ट जब बन जाएगा तो वो ये बी के अपोजिट में होगा। ठीक है। अब इसको अगर देखा जाए तो अभी तो ये लिखा हुआ इस तरीके से, अगर इसको सेम इस तरीके से अगर आपको दे दिया जाएगा 4 पार्ट में, 1 यहां दे दिया, 2 यहां दे दिया, 3 यहां दे दिया, 4 यहां, यानी कि क्लॉकवाइज दे दे या एंटी क्लॉकवाइज। नंबरिंग जो होगी किसके अनुसार होगी, जो ओपन डाइस में, या तो आपको 1 2 3 4 ऐसे करके देगा, या आपको इस साइड से भी दे सकता है 1 2 3 और 4। तो ये दोनों ही डाइस क्या होंगे आपके बी के अपोजिट हो सकते हैं, या तो ये फर्स्ट वाला या आपका सेकंड वाला। सेम कंडीशन यहां पर है, यहां पर ए का अपोजिट सी हो जाएगा, डी का अपोजिट ई हो गया। और बी का अपोजिट आपको अगर देखना है तो बी का अपोजिट के लिए हमें एक सरफेस जो है उसको 2 पार्ट्स में, यहाँ पर कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका x हो जाएगा और यहाँ आपका क्या हो गया y। तो b का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से। ये एक ही सरफेस है, 2 नहीं है। कितनी सरफेस है ये, एक सरफेस को आधा आधा बांट दिया उसने x और y में। ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट में लिखी हुई आपकी, यहाँ पर a का अपोजिट हो जाएगा आपका c और d का अपोजिट हो जाएगा आपका क्या f और बी का अपोजिट हो जाएगा आपका ई। तो इस तरीके से ये यहाँ और ये इस तरीके से। तो 8 टाइप के यहाँ पर आपको ओपन डाइस दिए गए हैं। सभी में मैंने आपको ये बताया है कि कौन सा डाइस कौन से सरफेस का कौन सा अपोजिट पार्ट होगा। तो सभी को आप लोग देख लीजिए और इस पर आधारित जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। उस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन आने की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर ये एक ओपन डाइस आपको दिया गया है और इस ओपन डाइस में आपको 6 सरफेस दिख रहे हैं। कितनी सरफेस दिख रही हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे पहला काम, यहाँ 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से। एग्जाम में कभी आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो 2 तरीके से पूछ सकता है। एक तो ये है कौन सी संख्या 2 के विपरीत होगी, तो आपको ऑप्शन दिया है A B C D, इनमें से आपको आंसर चेक करना है कौन सा होगा। और दूसरा नीचे ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया, उसमें बोला गया है कि कौन सा पासा जो है वो निम्न आकृति से संबद्ध है। यानी कि ये 4 आपको ऑप्शन दिए हैं पासे के, ये 4 जो पासे दिए हैं इनमें से कौन सा पासा ऐसा है जो इस वाली आकृति से बनाया जा सकता है। ठीक है। तो देखते हैं इसको हमें। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि अपोजिट देख लेते हैं। तो अपोजिट के लिए अभी हमने आपको बताया है कि 1 का अपोजिट क्या बनेगा हमारा 4, तो 1 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 4। कितना हो गया 4। 1 का अपोजिट क्या हो गया 4। 2 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा 5। 2 का अपोजिट हो गया हमारा 5 और 6 का अपोजिट हो गया हमारा 3। तो यहाँ 6 का अपोजिट हम लोग लिखेंगे 3। तो ये सारे हमारे क्या निकल के आ गए अपोजिट। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया कि कौन सी संख्या 2 के विपरीत में होगी, तो 2 के विपरीत में बेटा कौन सा नंबर आ रहा है आपका 5 आ रहा है।
तो आप आंसर क्या कर दोगे यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है कौन सा पासा निम्न आकृति से बनाया जा सकता है। तो चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे ये देखना है। ये जो सरफेस, ये जो पासा दिख रहा है, इसमें आपको 3 साइड दिख रही है। कितनी साइड दिख रही है, 3, और 3 अपोजिट साइड नहीं दिख रही है। कभी भी हमने अभी बोला था आपसे, कोई भी अगर आपको बंद क्लोज अगर डाइस दिया है, बंद आकृति का कोई पासा दिया है, तो उसमें किसी भी एक कोने से देखने पर 3 सरफेस दिखती हैं। कितनी सरफेस दिखती हैं, 3। तो यहाँ पर 1 2 3 इसमें दिख रही है, सभी में आपकी 3 सरफेस दिख रही है, और इनके अपोजिट वाली 3 सरफेस आपको नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं अगर 2 दिख रहा है तो 2 के जस्ट अपोजिट, यानी कि 2 कहाँ हमारा टॉप में है, ऊपर साइड में, और इसके बॉटम साइड में इसका अपोजिट नहीं दिखना चाहिए था। तो कितना था 2 का अपोजिट, वो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि 2 का अपोजिट क्या है, यहाँ पर 5। कितना अपोजिट है, 5 है। और जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पर 2 दिख रहा है और दोनों 5 भी दिख रहा है। इसका मतलब अगर दोनों ही सामने दिख रहे हैं तो अपोजिट नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये वाला पासा हमारा इससे नहीं बनेगा। तो फर्स्ट वाला जो हमारा क्या हो गया, कैंसिल। अब आते हैं हम लोग सेकंड नंबर पे, देख लेते हैं 1 है और 3 है और 6 है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 6 दिख रहा है, और 6 के अपोजिट में 3 नहीं दिखना चाहिए था, पर यहाँ पर 6 के अपोजिट में 3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आगे बढ़ते हैं सी वाले ऑप्शन पे। तो थर्ड ऑप्शन में आप ये देखेंगे 4 दिख रहा है, और 4 का अपोजिट कौन है, 1। तो 1 इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, 2 देखो, 2 दिख रहा है, तो 2 का अपोजिट कौन है, 5। तो 5 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसके विपरीत वाला गायब है। 4 के विपरीत वाला भी गायब है। 4 के विपरीत क्या है, 1 है, और 2 के विपरीत क्या है हमारा, 5, और 6 के अपोजिट में क्या है, 3। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि सभी के अपोजिट साइड जो है वो हमारी क्या इसमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ये वाला जो पासा है वो हमारा क्या होगा, बन जाएगा। यानी कि इस आकृति से ये वाला डाइस हमारा बनना संभव है। अब नेक्स्ट आगे की तरफ जो डी ऑप्शन देखेंगे तो 5 दिख रहा है और 2 भी दिख रहा है। तो 5 और 2 कैसे हैं, अपोजिट है, तो 1 दिखना चाहिए, या तो 5 दिखेगा या 2। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि फोर्थ वाला भी हमारा कैंसिल। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन ये आपको दिया गया है, ये आकृति आपको दी गई ओपन डाइस की, और यहाँ पर आपको 4 ये आपको पासे दिए गए हैं। पूछ रहा है इनमें से कौन सा डाइस ऐसा होगा जो इस आकृति से बनाया जा सकता है। तो आप लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो ये डाइस दिया गया आपको ओपन डाइस, इसमें कौन सी सरफेस किसके अपोजिट में है, कौन सी सरफेस किसके अपोजिट में है। तो देख लेंगे यहाँ पर ए जो है, और ए का अपोजिट कौन होगा, यहाँ पर सी। ए का अपोजिट कौन हो जाएगा आपका, सी हो गया। डी का अपोजिट कौन हो गया आपका, यहाँ पर ई हो गया। डी का अपोजिट क्या हो गया, ई। तो 2 तो नंबर आपको सीधे सीधे मिल गए। ए का अपोजिट कौन हो गया आपका, सी, और डी का अपोजिट कौन हो गया आपका, ई हो गया। अब आया नंबर बी का। तो बी के अपोजिट क्या होगा, इसको थोड़ा चेक कर लेंगे। यहाँ पर आपको पता है कि 1/4 1/4 1/4 1/4। अभी जब हमने टाइप बताया था उसमें बताया था कि कोई भी अगर डाइस का एक सरफेस उसको 4 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर दिया जाए, 4 पार्ट में काटा जाएगा, तो वो 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ। तो इसको हम लोग भर देंगे जब इसमें, तो ये इस तरीके से आकृति आएगी। 1 का आपका टॉप में है, 2 3 और 4। अब देखो इस तरीके का डाइस बनेगा। पर ये एक बात बता दें, ये डाइस जब हम इसको ओपन डाइस है तब तो ये सामने सरफेस दिख रही है। जब इसको हम पीछे की तरफ बंद करेंगे, सरफेस को हम लोग पीछे की बैक साइड बंद करेंगे, तो आपको जो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, यानी कि जो नंबरिंग क्लॉकवाइज है, ये जस्ट इसका ओपन जब बंद होगा, ये डाइस जब बंद होगा, नंबर ये अपोजिट में जब जाएंगे तो नंबर अपोजिट में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर, तो 1 यहाँ रहेगा, तो 4 हमारा, और 3 और 2 इस तरीके से हो जाएगा। 1 2 3 4 था, यहाँ क्या हो गया, 1 4 3 2 1। इस तरीके से ये नंबर क्या होगा हमारा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, 1 अपने स्थान पे रहेगा, 2, ये 2 और 3 अपोजिट दिशा में हो जाएंगे। तो इस पर आधार पर हम देखेंगे कौन सा डाइस इसमें से बनाया जा सकता है। तो देख लेते हैं, बी दिया है, बी का अपोजिट हमारा ये डाइस सामने दिया है, तो इसका मतलब बी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। बी दिया है ना, तो बी का अपोजिट तो यही है, तो अपोजिट वाला सामने दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पर ए दिया है, ए का अपोजिट कौन है, सी नहीं है।
ए का अपोजिट सी नहीं है, डी का अपोजिट ई भी नहीं है, और बी का अपोजिट ये दे रखा है आपको, एक साइड आएगी। तो यहाँ पर आपको पता है बी नहीं दे रखा, तो ये दे रखा है, और इन दोनों को एक एक अपोजिट दे रखे हैं बी में। अब चेक कर लेते हैं कि सीक्वेंस सही है, तो देखेंगे 1 है, 2 है, 3 होना चाहिए था 4, तो ये गड़बड़ है इसका मतलब। तो 1 2 3 4 नहीं है, 1 और 2 और कितना है 4 आ गया 3, तो इसका मतलब ये बी वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, सी दे रखा है, सी का अपोजिट कौन है हमारा, ए, सी का अपोजिट ए गायब है। डी दे रखा है, डी का अपोजिट कौन है हमारा, ई, ये भी गायब है इसमें से। अब ये जो दिया रखा है आपको नंबरिंग वाला, इसका अपोजिट बी तो नहीं है। अब नंबर चेक कर लेंगे कि हमारे सही क्रम में है कि नहीं। तो ये जब बंद करते हैं तो ये आकृति हमें किस प्रकार में दिखाई देगी, इस तरीके की। तो देख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं। तो 1 से कितना नंबर मिला हमें, 2 मिल रहा है, जबकि मिलना कितना चाहिए था 4। क्लॉकवाइज चल रहे, देखो 1 के आगे बढ़ेंगे, क्लॉकवाइज कितना नंबर है, घड़ी की दिशा जानते हो, तो घड़ी की दिशा हमारी ऐसी चलेगी। तो 1 के अपोजिट 1 के आगे बढ़ेंगे, 2 मिल रहा, फिर 3, फिर 4, तो यानी कि क्लॉकवाइज नंबर दिए, जबकि ऐसा इसमें नहीं है। ऐसा इसमें कैसा है, 1 के अपोजिट में कौन आ रहा है, 4 3 2, इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर ये भी आपका क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन कैंसिल। अब आते हैं लोग डी ऑप्शन पे, तो सी का अपोजिट हमारा कौन है, ए गायब है इसमें, ई का अपोजिट डी गायब है इसमें। और इस नंबर को अगर हम चेक करेंगे तो जैसे ये दिया है, देखो 1 दिया है, फिर 4 दिया, फिर 3 दिया, फिर 2, तो 1 4 3 2 एक ही ऑर्डर में दे रखे जैसे हमें इस फिगर में दिए। तो हमें पता है इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी ओपन डाइस है उस पर आधारित अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले उसके अपोजिट हम लोग चेक करेंगे, और अपोजिट में एक साइड आपको दिखाई देगी तो दूसरी साइड उसमें दिखाई नहीं देगी। तो आप अगर कोई भी किताब से या किसी भी सीट से अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप ओपन डाइस के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में उसको साझा करिए, हम लोग उसका आंसर देंगे, ठीक है। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद।